हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। यानी कि कैंसर ये बेटा बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको पता है। कैंसर किस तरीके से होता है ये हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, चाहे आईआईटी से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो बच्चा, हर स्टूडेंट के लिए कैंसर ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंसर किस तरीके से होता है, और नीट में तो कैंसर ये टॉपिक ही है हमारा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा, यानी कि कैंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। कैंसर किस तरीके से होता है, बॉडी में कौन कौन ये कैंसर करा सकता है। दूसरी बात, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैंसर की जांच क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। टुडेज टॉपिक अबाउट डिस्कस अबाउट अ कैंसर। आज हम लोग कैंसर के बारे में किस तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं एक बेटा नए तरीके से, अंदाजे से, ठीक है। आपको पता है कि कैंसर किस तरीके से होता है। कैंसर की जो सेल होती हैं, हमारी बॉडी में जो सेल होती है, सेल क्या करती हैं बेटा, डिवीजन का काम करती हैं। क्या करती हैं, डिवीजन। और हमारी जो बेटा ये बॉडी की सेल है, अब ये क्या करेंगी, यानी कि इनके अंदर डिवीजन होगा, यानी कि एक सेल से क्या बनेंगी, 2 सेल बनती हैं। एक सेल से 2 सेल, इस तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है। माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, डिवीजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवाइड तो हो रही है, लेकिन दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने से, जैसे दूसरी सेल जैसे कांटेक्ट आती है, तो नॉर्मल सेल क्या करती है कि जैसे ये तुम्हारे स्पेस है, यहाँ से डिवीजन हुआ इस तरीके से यहाँ पे, और पहले से भी इधर डिवाइड हुई, तो ये सेल जैसे ही डिवाइड होगी, यानी कि एक दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने से यहाँ पे सेल की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। नॉर्मल सेल की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। यानी कि दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने से नॉर्मल सेल की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन कैंसरस की सेल क्या करती है, दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पर भी रुकती नहीं, यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ करती हैं। यानी कि ग्रोथ कैसे करेंगी, यानी दूसरे के सेल के आने पर भी यानी ग्रोथ अपना करती रहती हैं। जब ग्रोथ करती रहेंगी तो एक नोड्यूल टाइप का बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, कैंसर। क्या बेटा, कैंसर। यानी कि देखो, अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, अनकंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर, ठीक है। इंटर इन द अदर सेल, यानी कि ये जो सेल है वो दूसरी सेल के अंदर घुस जाती है। अब देखो हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। कैंसर सेल डू नॉट शेप एंड साइज, कैंसर की सेल का कोई सेज एंड साइज बेटा नहीं होता है। लेकिन बाकी जो नॉर्मल सेल होती हैं उनका शेप भी होता है, साइज भी होता है। उसके बाद इट कंटिन्यू ग्रोथ, यानी कि इमोर्टल। ये जो कैंसर सेल होती हैं वो क्या करती, कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है, कंटिन्यू, कभी भी वो बेटा मरती नहीं है। तो तभी बोलते हैं हम लोग इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, यानी कि। और जो बाकी जो नॉर्मल सेल होती हैं, तो नॉर्मल सेल का लाइफ स्पैन होता है, यानी कि जीवन काल होता है कि वो इतने दिन बाद मरेगी, इनके इतने दिन बाद उनका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, लिमिटेड ग्रोथ। ये नॉर्मल सेल की क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। जो उनका शेप और साइज के बेसिस पे क्या होती है, उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। पर्टिकुलर शेप एंड साइज मॉडल, या नॉर्मल सेल जो होती है बेटा, यानी कि जो नॉर्मल सेल होती है, तो नॉर्मल सेल पर्टिकुलर शेप एंड साइज, उनका पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है, क्योंकि वो लिमिटेड ग्रोथ करती हैं। और मॉर्टेलिटी, यानी कि वो क्या होती हैं, यानी अपना लाइफ स्पेन, अपना जीवन काल जीने के बाद, यानी कि लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाती है, मॉर्टेलिटी, यानी कि डेड हो जाती है, मर जाती है। क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। कोई दिक्कत, यानी कि सेल को मरने की प्रोसेस को बोलते एपोप्टोसिस। क्या बेटा, एपोप्टोसिस। ये आप लोग बड़ी याद रखो, सेल जब मरती हैं तो क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। कोई दिक्कत क्या, आप लोग समझ गए। कैंसर किस तरीके से होता है, यानी सेल क्या करती है, अनकंट्रोल डिवीजन करती है। अनकंट्रोल डिवीजन करती है, जब कंट्रोल नहीं होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर। कैंसर की सेल का सेज एंड साइप नहीं होता, इमोर्टल होती है, यानी कि हमेशा जीवन भर क्या रहती हैं, अमर रहती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी कि कैंसर। अब हम लोग देखेंगे कि कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर के क्या क्या कारण है, किस तरीके से कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के बेटा 3 तरीके से कैंसर हो सकता है, फिजिकल,
केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि 3 तरीके से कैंसर हो सकता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा कैंसर हो सकता है। कोई दिक्कत क्या? दीज एजेंट आर द कार्सिनोजेनिक, ऐसे एजेंट जो कैंसर को कॉज करें उनको बोलते कार्सिनोजन। क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन। तो यहां पे देखो, ऐसे एजेंट जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। तो बेटा ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक हमारी नोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रिक यानी कि कैंसर के एजेंट, कैंसर किस किस तरीके से हो सकता है? तो कैंसर फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कोई दिक्कत क्या? PCB जैसे होता है ना पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही क्या होता है कैंसर के एजेंट केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अब देखो केमिकल, फिजिकल आगे सबसे पहले फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल यानी कि कोई ना कोई चीज ऐसी आ रही है जिससे फिजिकल रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आयोनाइजेशन रेडिएशन, पहला पॉइंट क्या है? आयोनाइजेशन रेडिएशन, यानी कि एक्सरे और गामा रे के माध्यम से क्या होता है बेटा? कैंसर। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि एक्सरे और बेटा गामा रे क्या होती है? हाईली क्या बेटा? हार्मफुल होती है। क्या होती है? हार्मफुल। कोई दिक्कत की? यानी कि हार्मफुल होती हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन है? यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या काम करती है? डीएनए डैमेजिंग का भी काम करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी खतरनाक होती हैं, वो क्या करती हैं? डीएनए डैमेज का काम करती हैं। तभी तो हम लोग ओजोन लोअर लेयर को क्यों बचाने का प्रयास करते हैं? क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है। केमिकल कार्सिनोजन, अब हम लोग पढ़े फिजिकल कार्सिनोजन। तो फिजिकल में क्या होता है? एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब केमिकल यानी कि आपको पता है केमिकल की बात आएगी कि हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक में ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, प्लास्टिक में ये कोई चीज़ गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या केमिकल मिक्स होते हैं। और केमिकल हमारी क्या करते हैं? सेल को बेटा इमोर्टल करने का काम करते हैं, यानी कि उसमें अनकंट्रोल डिवीजन कराने का काम करते हैं। देखो केमिकल कार्सिनोजेनिक, केमिकल और पीवीसी के माध्यम से आपको पता है। तो जैसे तम्बाकू यानी कि टोबैको से भी क्या होता है? कैंसर होता है। स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग करने से भी क्या होता है? कैंसर होता है। तो बेटा टोबैको आपको पता है, स्मोकिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग्स कैंसर एटसेट्रा, यानी कि स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स कैंसर बेटा बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? लंग कैंसर होते हैं। तो तम्बाकू से हमें बचा जाए और स्मोकिंग करने से बचा जाए, जिससे बेटा कैंसर बेटा ना हो। अब बायोलॉजिकल एजेंट कैंसर क्या होते हैं? बायोलॉजिकल जैसे कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड द ऑन्कोजेनिक वायरस, ऐसे वायरस वगैरह जिससे कैंसर कॉज होता है उन कैंसर को उन वायरस को बोलते हैं बेटा ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। ऐसे वायरस जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, दिस इज कॉल्ड कैंसर कॉजिंग वायरस। कोई दिक्कत क्या? अभी हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज करें तो सबसे पहले पढ़े हम लोग कैंसर, यानी कि कैंसर कैसे होता है? तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो दिस इज कॉल्ड कैंसर। पहला पॉइंट, यानी कि ये इनकी सेल, कैंसर की सेल क्या होती है? इमोर्टल होती हैं, यानी कि ये बेटा क्या होती हैं? इमोर्टल होती, मरती नहीं, अमर रहती हैं। दूसरी बात, इनका कोई शेप डू नॉट शेप एंड साइज, इनका कोई वास्तविक रूप से शेप एंड साइज बेटा नहीं होता है। कोई दिक्कत क्या? फिर हम लोग पढ़े कि कैंसर कैसे हो सकता है? तो कैंसर को 3 तरीके से कैंसर हो सकता है। 3 तरीके से कैंसर बेटा हो सकता है कि 3 तरीके से कैंसर लोग यानी कि कर सकते हैं। कौन कौन से बेटा? यानी कि फिजिकल माध्यम से कैंसर हो सकता है, कि कोई केमिकल हम लोग खाएं तो केमिकल से कैंसर हो सकता है, और बेटा बायोलॉजिकल एजेंट के माध्यम से यानी कि वायरस वगैरह से भी कैंसर हो सकता है। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कैंसर पढ़े, कैंसर के बाद कौन कौन एजेंट है कैंसर कॉजिंग करने के। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा टाइप ऑफ कैंसर। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के टाइप कितने होते हैं? तो कैंसर के 3 टाइप होते हैं। एक बेटा
आप लोग पढ़ी रहे कार्सिनोमास कैंसर, यानी कि कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है, हमारी अपर पार्ट ऑफ स्किन। देखो दिस कैंसर आर प्रेजेंट इन 85% कैंसर पेशेंट, यानी कि जो भी ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट मिलते हैं वो ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट कार्सिनोमास कैंसर के ही पेशेंट हैं। यानी कि 3 टाइप का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा। कोई दिक्कत क्या, यानी कि ऐसा कैंसर जो एक्टोडर्मल स्किन पे मिले, एक्टोडर्मल यानी बाहरी लेयर पर मिले, उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर। जैसे माउथ कैंसर, माउथ यानी कि ऊपर ही तो होगा बेटा, अंदर तो होगा नहीं मसल्स के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन गट कैंसर। आपको कोलोन पता ही है आपको, ये तुम्हारी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का जो बेटा रेक्टम के ऊपर वाला पार्ट होता है कोलोन, तो कोलोन का भी कैंसर हो सकता है। महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर भी देखा गया है, तो बेटा ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर, जो लोग तम्बाकू वगैरह टबैको वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनको क्या होता है, हमारे माउथ कैंसर। तो ऐसा कैंसर, इट कैंसर प्रेजेंट इन एक्टोडर्मल एंड एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि ऊपर वाली लेयर पे क्या होता है, ऐसे कैंसर जो ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर। जैसे माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर, ज़्यादातर 85% यही पाए जाते हैं। दूसरा सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा, आप लोग जब मसल यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें मसल्स के बारे में, तो मसल्स को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर वगैरह बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सार्कोमा यानी दिस कैंसर प्रेजेंट इन मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल यानी कि मसल, यदि तुम्हारा कैंसर मसल्स वगैरह में हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग मीजोडर्मल, यानी कि बेटा सार्कोमास कैंसर। क्या बोलेंगे, सार्कोमा कैंसर। तो सार्कोमा कैंसर देखो, यानी कि मीजोडर्मल टिश्यू, पता है टिश्यू कितने टाइप, यानी मीजोडर्मल, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, 3 लेयर से हमारी बॉडी बनी होती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और बेटा इंडोडर्म। कोई दिक्कत का, इंडोडर्म, यानी कि मीजोडर्मल टिश्यू के अंदर जो कैंसर होगा उनको क्या बोलेंगे, सार्कोमा कैंसर। यानी कि बोन कैंसर, लिगामेंट कैंसर। आपको पता है लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट यानी कि बोन्स प्लस बोन, यानी कि 2 बोन्स को आपस में ज्वाइंट करने का काम जो भी करता है वो कौन होता है, लिगामेंट। कौन बेटा, लिगामेंट। कोई दिक्कत क्या, यानी कि 2 जो बोन्स को आपस में ज्वाइंट करने का काम करता है वो कौन होता है, लिगामेंट। हमने ट्रिक बताई थी बबली क्लास में, क्या बेटा, बबली, यानी बी फॉर बोन्स, बी फॉर बोन्स, LI फॉर लिगामेंट। कोई दिक्कत क्या। अब आता है थर्ड कैंसर, कौन सा है, थर्ड टाइप ऑफ कैंसर, दिस इज कॉल्ड लिम्फोमास कैंसर। लिम्फोमा कैंसर, आपको लिम्फोमा कहाँ से, आपको देखो लिम्फोमा, यानी कि लिम्फोमा का मतलब है सर, यानी कि लिम्फोमा, तो यहाँ पे जो हो रहा है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि ब्लड से संबंधित है, किससे, ब्लड से। ल्यूकोसाइट सेल क्या है, WBC सेल्स होती हैं। तो लिम्फोमा और ल्यूकोमिया यानी कि ऐसा कैंसर जो ब्लड के अंदर हो उनको क्या बोलते हैं, लिम्फोमा कैंसर। यानी कि जैसे कौन सा कैंसर है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर आपको पता है, दिस कैंसर इज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी फ्लूइड क्या है, हमारा ब्लड। तो ब्लड कैंसर को भी क्या बोलते हैं, लिम्फोमास कैंसर। यानी कि अब देखो सबसे जो बेटा खतरनाक होता है ब्लड कैंसर होता है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो बेटा ब्लड कैंसर हो गया तो बहुत कम लोग क्या हो पाते, बच पाते हैं। बाकी ये जो कैंसर है, कार्सिनोमा और सार्कोमा, इनकी क्या हो सकती है, आराम से बेटा ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट, आरबीसी में कैंसर नहीं हो सकता। आरबीसी में कैंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस बेटा नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी के अंदर, यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है बेटा, कैंसर होता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इसीलिए इस कैंसर का नाम रखा गया लिम्फोमा कैंसर। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। हम लोग पढ़े इस स्लाइड में, हम लोग क्या पढ़े, यानी कि फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग आगे पढ़े कैंसर, ठीक है, कैंसर अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है भैया। अनकंट्रोल सेल डिवीजन के बाद फिर हम लोग क्या पढ़े, यानी कि कैंसर की जो सेल होती हैं इमोर्टल होती हैं। इमोर्टल के बाद फिर क्या होती है, अमर रहती हैं। उनके बाद डू नॉट शेप एंड साइज, उनका कोई शेप एंड साइज बेटा नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े कि कैंसर को किस किस तरीके से, कैंसर किस किस तरीके से हो सकता है। तो 3
कैंसर कॉजिंग करने की, यानी कि 3 टाइप से कैंसर हो सकता है बेटा। यानी कि कौन कौन करा सकता है? फिजिकल तरीके से हो सकता है, केमिकल तरीके से कैंसर हो सकता है, और बायोलॉजी यानी कि कोई वायरस वगैरह से भी कैंसर हो सकता है, केमिकल वगैरह से भी कैंसर हो सकता है, फिजिकल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह, गामा रेडिएशन वगैरह, यूवी रेडिएशन की वजह से भी क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। अब कैंसर के फिर हम लोग क्या पढ़े बेटा? टाइप पढ़े। इस स्लाइड में क्या पढ़े हम लोग? टाइप। तो टाइप कौन कौन से हैं बेटा? 3 टाइप हैं कैंसर के। कितने टाइप हैं? 3, यानी कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमा। ऐसा कैंसर जो यानी कि एक्टोडर्मल स्किन पे हो, यानी कि बाहरी स्किन पे हो, उनको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा कैंसर। ऐसा कैंसर जो मेसोडर्मल स्किन के पास हो, उनको क्या बोलते? सार्कोमा कैंसर। ल्यूकोमा यानी कि ब्लड कैंसर। क्या बेटा? ब्लड कैंसर। तो सबसे खतरनाक क्या है? ब्लड कैंसर। कोई दिक्कत क्या? और सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट बेटा कौन से मिलते हैं? कार्सिनोमा, सार्कोमा या ल्यूकोमा। तो 85% पेशेंट जो भी हैं वो कार्सिनोमा कैंसर के पेशेंट हैं, वो आसानी से ठीक भी हो जाता है। कोई दिक्कत क्या? तो ये सारी चीज हम इस स्लाइड में पढ़े। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अब ये कैंसर को कॉजिंग किस तरीके से कैंसर ये इतना खतरनाक हो जाता है, वो आप लोग देखें। जैसे ये तुम्हारी नॉर्मल सेल है, बहुत अच्छे से देखना इसको, ये तुम्हारी नॉर्मल सेल है, ठीक है? नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल को क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे। कौन कौन बेटा? फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा, यानी कि उसको इंड्यूस किया जाएगा कि नॉर्मल सेल किस में बदल जाए? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्म हो जाए, यानी कि ये सेल किस में बदल जाए? नॉर्मल यानी कैंसर की सेल में बदल जाए। कोई दिक्कत क्या? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेटर, यानी कि कैंसर की सेल में बदल जाए। अब ये क्या कर रही? सेल ग्रोथ कर रही है। कैंसर की सेल क्या कर रही? ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ करने के बाद ऊपर से एक बेटा क्या बन जाती है? यानी कि लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? लेयर। जैसे ही बेटा लेयर बन गई, देखो ये क्या? कैप्सुलेटेड सेल है। क्या? कैप्सूल, यानी कि बाहर से अंदर तो इतना डिवीजन की, देखो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, दीज आर कैप्सुलेटेड। ये क्या है? अभी कैप्सुलेटेड है। जैसे ही कैप्सुलेट, इनका कैप्सूल क्या हुआ? रैप्चर हुआ। रैप्चर होने के बाद बेटा, रैप्चर होने के बाद ये क्या हो जाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है इतना खतरनाक ट्यूमर जो कहाँ पहुंच जाएगा? ब्लड के अंदर। देखो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है, और जो कैंसर की सेल है अब वो ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल गई हैं। पूरी बॉडी में जब एक जगह से कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाए तो इस कैंसर को ठीक करना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पे आसानी से कैंसर ठीक हो जाता है, या थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या करता है? कॉज अ डेथ। देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर बता दी, यानी कि ऐसा कैंसर जो क्या हो जाए? एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में फैल जाए तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस, यानी कि जो कैंसर की जो सेल थी, यानी कि कैप्सूल में जो बंद था कैंसर, जिसको हटाया जा सकता था, अब वो क्या हो गया? उसका जो कैप्सूल है वो रैप्चर हो गया है। अब वो क्या करेगा? यानी कि अलग अलग जगह जाके कैंसर कॉज करेगा। ऐसा कैंसर बेनाइगन ट्यूमर, छोटा वाला, एक जगह है। देखो एक जगह है कैप्सुलेटेड, यानी कि एक जगह है और कैप्सुलेटेड है, तो इस ट्यूमर को बोलते हैं बेनाइगन यानी कि बच्चा। मैलिग्नेंट यानी कि बड़ा, स्प्रेडिंग कर जाए। ये जो कैंसर की जो सेल है वो रैप्चर कर जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे बेटा? मैलिग्नेंट। स्प्रेडिंग कैंसर, रैप्चर कैंसर हो जाता है, फिर कैंसर क्या होता है? घातक हो जाता है, यानी खतरनाक हो जाता है। फिर इसको ठीक करना क्या होता है? बहुत मुश्किल। यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, बेनाइगन ट्यूमर क्या है? कैप्सुलेटेड ट्यूमर, आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि ऐसा ट्यूमर जो क्या हो जाए? या रैप्चर होके पूरी बॉडी में फैलने लगे, उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े? यानी कि इस स्लाइड में हम लोग पढ़े नॉर्मल सेल किस तरीके से इंड्यूस होती है, किस तरीके से कैंसर की सेल में बदलती है, और बेटा क्या होता है आगे? बेटा बेनाइगन ट्यूमर, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइगन यानी कि छोटा वाला, बेनाइगन बच्चा, मैलिग्नेंट मोटा यानी कि बड़ा। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे
डिटेक्शन ऑफ कैंसर के अब कैंसर तो हो चुका, अब इसकी जांच कैसे करें, अब इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो बेटा जांच करने के बेटा अलग अलग मेथड हैं, यानी कि आप इसको कैंसर की जांच अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कैंसर की, तो सबसे पहले बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, यानी कि हम बॉडी के टिश्यू निकालें, बॉडी के टिश्यू निकालने के बाद हम क्या करें, किसी लेबोरेटरी में उसकी जांच कराएं, क्या इन टिश्यू किससे बने होते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ सेल मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। तो सेल से पता लग जाता है कि ये कैंसर की सेल है या नॉर्मल सेल है। तो कैंसर की सेल यदि हैं तो उनको डॉक्टर बता देता है कि, और ये भी बता देता है कि ये इस स्टेज पे पहुंच चुकी, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज किस स्टेज पे पहुंची हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करा देता है बेटा, बता देता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी आप लोग समझें, यानी कि टिश्यू वगैरह की जांच करके। रेडियोग्राफी यानी कि यूज ऑफ एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। एक्सरे का क्या हो रहा है बेटा, यूज, यानी कि एक्सरे का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर की डायग्नोस यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। सीटी स्कैन आपको पता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी का सीटी स्कैन से कभी भी क्या कर सकते हैं हम, कैंसर की जांच कर सकते हैं। बायोप्सी से भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। एमआरआई क्या बेटा, एमआरआई भी क्या है बेटा, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज बेटा, ये भी क्या करता है कैंसर की, और ये क्या है बेटा, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है, और सबसे ज़्यादा क्या है, सेफ्टी। इसमें क्या है बेटा, सबसे सेफेस्ट टेक्निक। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या बेटा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेटा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बेटा सेफेस्ट है एमआरआई से यदि हम आसानी से जांच कराएं तो क्या हो सकता है बेटा, ठीक भी हो सकता है, बहुत अच्छे। लेकिन बेनाइगन जो है ना, यानी कि बायोप्सी और बेटा हिस्टोपैथोलॉजी, यहाँ पे क्या करते हैं डॉक्टर लोग कि जैसे इस जगह तुम्हारा कैंसर है, यहाँ पे है कैंसर, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ की सेल निकाली। अब वो क्या है, कैंसर तो पहले से था लेकिन कैप्सुलेटेड था। अब जैसे इंजेक्शन डालेंगे तो ये कैप्सूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो पेशेंट बहुत दिन बाद मरना होता था वो पहले ही मर जाता है, क्योंकि उसके जो कैप्सूल वो जैसी रैप्चर होता है तो ये जो सेल होती है कैंसर की वो होल बॉडी में फैल जाती हैं। तो इससे क्या होता है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी जो बेटा जांच करते थे, मतलब टिश्यू से जो बेटा कैंसर की जांच करते थे, वो आजकल मतलब बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जो कैंसर की जांच हो रही है एमआरआई के माध्यम से हो रही है, क्योंकि ये क्या है, सबसे सेफेस्ट टेक्निक है। उसके बाद एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर, यानी कि हम कैंसर की सेल के अगेंस्ट क्या दें, हम एंटीबॉडी दें, तो उससे भी क्या होती है, कैंसर की जांच होती है, ठीक है। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी कैंसर की अच्छी से जांच हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट इंडिविजुअल बिन इनहेरिटेड सस्पेक्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छे से कैंसर की जांच हो रही है। तो कैंसर की जांच के लिए यानी कि डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट मेथड है। बायोप्सी यानी कि टिश्यू की जांच, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और एंटीजन अगेंस्ट एंटीबॉडी, यानी कि हम और टेक्निक यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे पीसीआर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या। अब कैंसर के सबसे पहले हम लोग कैंसर के किस तरीके से होता है, फिर डायग्नोस पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर को अब ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है हम बेटा ट्रीटमेंट, क्या बेटा, ट्रीटमेंट। तो कैंसर का बेटा ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कैंसर को हम बेटा ठीक कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसका, या तो कोई जगह यानी एक जगह कहीं स्पेसिफिक जगह पे यदि कैंसर है तो हम क्या करें बेटा, इसकी सर्जरी करें। क्या करें बेटा, सर्जरी। कोई दिक्कत क्या बेटा, आगे क्या करें हम बेटा, सर्जरी करें। कोई दिक्कत क्या, यानी कि इसकी हम सर्जरी करके यानी कि एक जगह से हम क्या कर दें, इसको काट कर यानी कट करके हम क्या कर दें, इसको रिमूव कर दें, इसको क्या कर दें, हम बाहर कर दें। बहुत से लोगों का जैसे हमारे यहाँ पे हैं तो मतलब उनके क्या, वो गले में कैंसर हुआ तो उन्होंने क्या, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हटवा के क्या किया, दूसरी जगह क्या कर दिया, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करवा दिया उसको। जो कैंसर की सेलियत कैप्सुलेटेड है यानी कि बेनाइगन है, वो कैप्सूल उनका रैप्चर नहीं हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम सर्जरी करवा के हटवा दें तो वो क्या हो जाएगी, कैंसर की सेल बिल्कुल यहाँ से चली जाएंगी।
और फिर उसके बाद दूसरी भी होती है, यानी सर्जरी के बाद भी यदि कोई बेटा नहीं ठीक हो रहा है तो बेटा रेडियोथेरेपी भी हम कराते हैं। क्या कराते हैं? रेडिएशन थेरेपी। क्या कराते हैं बेटा? रेडिएशन थेरेपी। तो बेटा ठीक है बेटा, रेडिएशन थेरेपी भी क्या है? रेडिएशन थेरेपी यानी कि रेडिएशन, यानी कि बेटा यानी रेडिएशन की वजह से भी, यानी कि जो बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि जो बेटा कई टाइप की जो बेटा रेडिएशन होती हैं उनसे भी क्या होता है? कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमारे दादाजी थे तो बेटा उनको क्या लगाता था? कीमोथेरेपी वगैरह लगाते थे। तो बेटा एक तो है हमारी, इसके बाद है कीमोथेरेपी। आप लोग जानते होंगे कीमोथेरेपी यानी केमिकल के माध्यम से, केमिकल किस में डाल के, यानी कि बेटा कीमोथेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी में क्या है? हेयर लॉस होता है। क्या होता है बेटा? हेयर लॉस, क्योंकि हाईली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं तो कैंसर की सेल को मारना, यानी कि इतनी जल्दी नहीं मरती हैं, क्यों? कैंसर की सेल इमोर्टल होती हैं तो बहुत जल्दी से डिवीजन करती हैं, अनकंट्रोल डिवीजन होती हैं। तो इतनी केमिकल डाल के ऐसी थेरेपी दिया जाता है जिससे बॉडी में क्या होता है बेटा? हेयर लॉस हो जाता है, और कभी कभार क्या हो जाता है? इनेमिया भी हो जाता है। इनेमिया आपको पता है, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ब्लड क्या हो जाता है? दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत क्या बेटा? उसके बाद ही इम्यूनोथेरेपी। आप लोग जानते हैं इम्यूनोथेरेपी आपको पता है, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि कैंसर है तो हम उसका इम्यून सिस्टम बढ़ा दें। इम्यून सिस्टम क्या कर दें हम बेटा? इंक्रीज कर दें। इम्यून सिस्टम बेटा इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? उसका वो कैंसर की सेल से क्या कर सकता है बेटा? लड़ सकता है। कोई दिक्कत क्या? हम इम्यून सिस्टम में क्या देते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। क्या देते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। कोई दिक्कत क्या बेटा? यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है? अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या करता है बेटा? इम्यून सिस्टम को क्या करता है बेटा? बूस्ट करता है। क्या करता है बेटा? बूस्ट। कोई दिक्कत क्या बेटा? कोई दिक्कत क्या? यानी कि ट्रीटमेंट कैंसर का क्या है? सर्जरी करा के हम कट कर दें, यानी कहीं यदि स्पेसिफिक जगह पे यदि कैंसर है तो हम क्या करें? उसको सर्जरी करा के क्या करा सकते हैं? ठीक करा सकते हैं। रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि हेयर लॉस होता है और लॉस ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आपको पता है, बॉडी में ब्लड की कमी। इम्यूनोथेरेपी, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो रहा है या है उसको, तो क्या करें हम? इम्यूनोथेरेपी दें, जिसका इम्यून सिस्टम उसका क्या हो जाए बेटा? मजबूत हो जाए, जिससे वो क्या कर सकते बेटा? बच सके। कोई दिक्कत क्या? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, यानी कि सबसे पहले एक बार फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यानी कि कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या है बेटा? यानी कि कैंसर क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। जो अनकंट्रोल्ड इमोर्टल सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कैंसर। कोई दिक्कत क्या? उसके बाद यानी कि कैंसर के कितने बेटा एजेंट होते हैं? तो तीन एजेंट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल माध्यम से भी कैंसर हो सकता है, बायोलॉजिकल भी, किसी वायरस वगैरह से, जो ऐसा वायरस जो कैंसर को कॉज करते बेटा, उनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। कोई दिक्कत क्या? केमिकल यानी कि प्लास्टिक वगैरह से भी कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से, तंबाकू वगैरह से भी कैंसर होता है। टाइप ऑफ कैंसर के 3 टाइप होते हैं। एक्टोडर्मल स्किन के ऊपर हो रहा है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। सार्कोमा या मीजोडर्मल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा सार्कोमा कैंसर। ल्यूकोमा यानी कि ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड के अंदर कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर। दिस इज कॉल्ड लिम्फोमा कैंसर। क्या बेटा? लिम्फोमा कैंसर। कोई दिक्कत क्या? मैंने तुम्हें करा चुका, यानी दिस इज कॉल्ड। और बहुत बार पूछा है सबसे ज्यादा पेशेंट तो कैंसर के कौन से मिलते हैं? तो कार्सिनोमा मिलते हैं। कौन बेटा? कार्सिनोमा। माउथ कैंसर वगैरह जो तंबाकू वगैरह से हो जाता है वो। कोई दिक्कत क्या? अब कैंसर के बेटा 2 तरीके, बेनाइगन ट्यूमर जो छोटा है यानी कैप्सुलेटेड है उसको बेनाइगन, जो बड़ा है यानी कि जो बेनाइगन ट्यूमर की यदि बेटा लेयर रैप्चर हो जाए और ब्लड के अंदर चला जाए तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, यानी रैप्चर होके ब्लड आर्टरी और कैपिलरी में चला गया तो जिसको बोलेंगे बेटा मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बेटा? मैलिग्नेंट
ट्यूमर, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद हम लोग पढ़े यानी कि ये डायग्नोस कैसे होगी, जांच कैसे होगी कैंसर की, तो बायोप्सी से कर सकते, रेडियोग्राफी से कर सकते, सीटी स्कैन, एमआरआई, तमाम तरह की जांच होती हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसर की जांच हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर यदि स्पेसिफिक जगह पे है तो सर्जरी से कर सकते हैं। यानी कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये मैंने आपको कैंसर बताया, यानी कि कैंसर के हमने ए से लेके जेड तक पूरा आपको बता दिया। अब आप कहीं से इसके अलावा कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप इसी को पूरा यानी नोट्स इसके बना सकते हैं और आप सारी चीज़ें इससे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।